हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़। मेरा नाम है अरसलान खान और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। कितना प्यारा मैंने अब अपना इंट्रो बना लिया और है। तुम्हारा पक्का हो गया है माशाल्लाह ना? से, हाँ। इस तरह का मीनिंगफुल का भी कुछ हो जाए ना। वो है हाय दिस इज वो बहुत पुराना है। बहुत पुराना है, वो जमाना जाहिलियत के हाँ, दौर का है। ये तुमने शुरू के लोगों को कुछ गलत तरीके से टारगेट ना किया ना, मैं लेकिन फर्क नहीं पड़ता, वो अब देखते नहीं। हाँ, वो उनको पता ही नहीं होगा, उनको कौन सेंड करेगा ये क्लिप्स। हाँ, ये तो टीवी लाउंज तो स्पेशली, चलो मीनिंगफुल तो फिर वो उनमें से कोई ना कोई देख ले। टीवी लाउंज तो स्पेशली कोई नहीं देखता हमारे अलावा, और हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स है उनके अलावा। हाँ, रेगुलर व्यूअर्स माशाल्लाह अच्छे जा रहे हैं हमारे, जी। मतलब हमारे हिसाब से ठीक जा रहे हैं जी। और आप कैसे हैं? मैं नहीं वो अच्छा नहीं, आप मैं भी ठीक कैसे हैं? हूँ, ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ। बल्कि मैंने इधर आज एक बात ऐड जी करनी जी थी जरूर करें। कि चूँकि मैंने बोला लास्ट टाइम कि मेरी लाइफ की सबसे अच्छी वेकेशंस थी, यस यस। और मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा रियलाइज़ किया कि वेकेशंस बहुत अच्छी होती हैं अगर उन्हें इंजॉय किया जाए तो। यस यस क्योंकि वापस आने के बाद मेरी नींद का पैटर्न बड़ा अच्छा हो गया है। सुबह उठ के फटाफट ऐसे एनर्जी आती है, उसमें कोई फिटीक नहीं होती। और इसके अलावा मुझे हर चीज़ बड़ी अलाइंड पता होती है कि अभी मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। यस ठीक है, अभी कुछ आने वाले दिनों में थोड़े प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेरे कुछ प्लान अभी स्टॉप हुए हुए, लेकिन मैं आजकल डिटरमिन्ड भी हूँ। और एक बल्कि मैं मशवरा देना चाहूँगा उन लोगों को कि अगर वो कहीं फंसे हुए हैं, आपको जैसे पता है मुझे वेकेशन नहीं पसंद। 2020 से लेके 2023 तक मैंने कोई एक दफ़ा ही हम इस्लामाबाद गए थे। आपको ट्रैवलर ही ना अच्छे मिले थे पहले। ये बात है। लेकिन वैसे भी ओवरऑल मैं हर एक को अच्छा, मैंने एक आप चीज़ सियालकोट तक ही चले जाए, कुछ नहीं होता। हाँ, कोई कहीं भी चले जाओ यार आप, बस मैं कहता हूँ गाड़ी निकाल लो। मैं कहता हूँ शेखपुरा में हो, शेखपुरा में आओ, वहाँ का जाके फूड ट्राई कर लो। आप कर सकते वहाँ की कुछ लोकल चीजें देख लो, होती हैं। हाँ, बिल्कुल हर जगह होती है। तो मेरे ख्याल में कि लेकिन आपने सोचना ये जरूर है कि आप रिलैक्स कर लें। आपने हबड़ दबड़ नहीं करनी। हबड़ दबड़ वाला टूर हमेशा खराब होता है। और वापस आके ना मुझे एक बड़ी खूबसूरत, एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज है। बड़ी अच्छी बात है। अब अल्लाह करे कि मुझे तो बड़ा खुश शुक्र है अल्लाह का, खुशी मैंने कहा ऐसे टूर हर दफा करो। हर चीज यार, मैं हर दफा मेरे ड्रामे इस दफा मैंने टाइमली देख लिए। मेरे खाना भी बड़ा आजकल बल्कि आपकी इस रूटीन से मैं थोड़ा सा तंग हूँ। क्यों? तुम ड्रामे पहले देख के बैठ जाते, फिर मुझे मैसेज आ रहे होते, आ जाओ भाई मूंजी आ जाए, मूंजी आ जाए। हाँ। मैं कहता भाई वो तभी ठीक था जब ये सबसे लेट ड्रामे देखता था जी। और आप सुनाए मून, आज आपके साथ फिर एक टाइम बम। अरसलान, मेरे साथ ये तकरीबन चौथी दफा हो चुका है और मुझे लगता है कि मुझे अपने घर में ना गैस का कनेक्शन कटवाना पड़ेगा। मतलब मेरे घर में कुछ लोग हैं, कुछ मेहमान हैं, ठीक है, कुछ गेस्ट हैं, और ये गैस पहले भी एक दफा मेरे साथ कार्रवाई कर चुके हैं। एक बार फिर कर दी। हाँ, वो हालांकि मैं एज अ पर्सन अरसलान आई एम वेरी अगेंस्ट कि आप गैस का चूल्हा जला के रखो। और मुझे वैसे नहीं अच्छा लगता। ओवरऑल भी मुझे लगता है कि हाँ, ऑक्सीजन क्योंकि ये सक करता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की आपको पता है मुझे वैसे बड़ी डेफिशिएंसी रहती है सिंस आई एम एन अस्थमा पेशेंट, ठीक है। तो ये सारा इस सब के चलते मैंने उसको अलाउ कर दिया। मैंने कहा चलो 2-3 दिन सर्दी काफी ज्यादा है तो तुम चूल्हा जला लो। और आपको भी मून का अपार्टमेंट देखे तो इट्स वेरी क्यूट। बहुत छोटा सा है और ये वार्म ही रहता है, मतलब सर्दियों में वार्म और गर्मियों में ठंडा। बड़ा मजे का उसमें एक लिविंग एरिया के साथ ही किचन है, और फिर अंदर जाके बेडरूम, वेरी लाइक फिल्मी। हाँ, बड़ा स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप्स ना। अच्छा, हुआ कुछ इस तरह अरसलान, मैंने अलाउ कर दिया उसको कि ना चलो ठीक है चूल्हा जला लो। अब आपको पता है कि रात को 11 बजे गैस जाती है, और मैं पिछले कुछ दिनों से जिम्मेदारी से चूल्हा बंद करता हूँ किसी और का इंतजार किए बगैर। मैं भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने कहा लाइफ में ले लूँ ना। अब रात को ऐसा हुआ कि कुछ गेस्ट आए हुए थे, कुछ फ्रेंड्स वगैरह आए हुए थे, ठीक है। तो शुगर मेले में नहीं पता लगता बंदे को कि यार ये भी करना है। अब वो गैस तो उधर ही था, चूल्हे के पास ही था। अब उसने ना बंद किया। अब हम सोए भी बड़ी लेट सिंस दोस्त वगैरह आए हुए थे, एंड वी स्लेप्ट एट लाइक 5 or 6 or 7 समथिंग नियर अबाउट दैट। और उसके बाद हम वी वॉक अप एट 3 एंड गैस आ जाती है 9 बजे। 9 बजे से 3 बजे तक कितना टाइम बनता है? 7 घंटे, 6 घंटे। हाँ, 6 घंटे गैस आती रही। 6 घंटे गैस फुल खुली रही।
और तुम्हारा पूरा घर बू जो गैस की होती है। और ना मेरा एक दोस्त है, मुझे ना कैजुअली सा कहता है यार वो ना बारिशों की आवाज आ रही थी, मैंने देखा तो चूल्हा खुला तो मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा अच्छा फिर तुमने खिड़कियां वगैरह खोली दरवाजा? नहीं कहता क्या बंद कर दिया। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, हम लोग इस टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं। जो ये होती है उसमें लोग सोई मर जाते हैं, नहीं पता लगता। ये हमारे साथ भी होने वाला था, ये तो शुक्र है अल्लाह ताला का, किसी वजह से हम बच गए। तो लाइक मैंने कहा सदका दो फिर तुम। मैंने कहा हम टाइम बम पे बैठे हुए भाई, उठो। मैंने फिर सारे घर की खिड़कियां खोली, दरवाजे वगैरह खोले। मैंने कहा कोई भी स्विच ऑन नहीं करना, क्योंकि उसके स्पार्क से भी जो है ना वो आग जलती है। तो मैंने कहा ये कुछ भी नहीं करना आपने। वो सारी खिड़कियां, इस्लाम कैन यू बिलीव पूरे पौने घंटे बाद गैस की स्मेल घर से खत्म हो गई। सदका दो। यस आई नीड टू। ये मेरे साथ तीसरी दफा हो चुका है। तो थैंक्स टू दैट गेस्ट जी। क्या कहूँ मैं अब उस गेस्ट को। तो ये होता है, बस आप दुआ करें प्लीज मेरे लिए। हाँ अच्छा ठीक है। आज हम क्या करने वाले हैं, वो लंबा इंटरव्यू हो गया है। टीवी लॉन्च करने वाले हैं। नहीं आप भी कुछ अपने वाकयात शेयर करें ना। शेयर कर दिया मैंने, कर दिए। हाँ टूर के हवाले से आप ऑडियंस को ये बता दें कि हम छोटे से टूर पे जा रहे हैं। नहीं हम उनको पता ही नहीं लगेगा। अच्छा बात हो गई है मेरी। चले ये भी सही है। हमारे पास है इश्क मुर्शिद जी, 22 कदम, मन्नत मुराद जी, मैं, खुशबू में से खत, ग्रे एंड अखाड़ा जी। ठीक है 60 ड्रामे हैं छोटे छोटे, आराम से कर लेंगे यार। चलिए स्टार्ट करते हैं जी हम इश्क मुर्शिद से। नहीं क्यों मन्नत मुराद आ रही है एपिसोड। हाउ वाज द लास्ट एपिसोड ऑफ मन्नत एंड मुराद जी। इस राइटर को बैन कर देना चाहिए। ठंडी लंबी सांस। इस राइटर को बैन कर देना चाहिए। क्यों? तो फिर वो उन एक्टरों को बैन करो जिन्होंने ये साइन किया। यस इररिस्पांसिबिलिटी उनकी है कि उन्होंने क्या देख के साइन किया है। क्या यानी कि हमारी स्क्रिप्ट सिलेक्शन इतनी बुरी है या मतलब लाइक हाँ आपको क्या सोच के, मतलब सोचा क्या था कि ये वायरल होगा? सोचा क्या था कि ये हिट होगा? किस चीज के ऊपर? आपने कोई रिसर्च की होगी, आपने कोई ड्रामा शुरू करने से पहले आप कोई प्री प्लानिंग करते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। उसमें ये कहाँ पे फिजिबल नजर आया कि इस तरह का स्क्रिप्ट, इस तरह की प्रोजेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हिट होंगे? हम एक एक करके कैरेक्टर्स की बात कर लें तो मन्नत का कैरेक्टर कोई लाइकेबल लवेबल या ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर आप कोई डिस्कशन कर सकें। मुराद का भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आप कोई बात कर सके ना। उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, कुछ भी खास नहीं, ना उसके कोई रिलेयर्स हैं, ना उसका कोई पर्सनालिटी ट्रेट्स है, ना उसका कोई पर्सनालिटी आर्क है, ना उसका कैरेक्टर आर्क है, कुछ भी नहीं है जी। मुराद की बहनों को ले लें, किसी में कोई पोटेंशियल नहीं है। आप मन्नत के घर वालों में चले जाएं, बड़े भैया पे चले जाएं, बड़े भैया से लेके और उसके छोटे भाई और उसकी भाभी। आप मुराद की माँ को ले लें यार, वो क्या कर रही हैं? Why did she sign up for this script? मेरी बात सुनिए, किसी भी कैरेक्टर में सब्सटेंस ही नहीं है। मैं एक चीज इधर जरूर ऐड करना चाहूंगा, इतना कोई कंफ्यूज्ड और इतना पैथेटिक तरह हार्श है। नहीं हार्श नहीं है असलान, प्लीज पैथेटिक इट इज। इतना कंफ्यूज स्क्रिप्ट है कि जब हम इस पे बात भी करना चाहते हैं तो हम भी थोड़ा कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। लोग कहते हैं पैथेटिक रिव्यू ऑफ मन्नत मुराद। ठीक है अभी पैथेटिक रिव्यू है क्योंकि ड्रामा पैथेटिक है। हाँ तो फिर हमारा रिव्यू भी पैथेटिक होगा। आई मीन लाइक ये क्या था? एक तो पहले मुझे लगा कि इसकी आखिरी एपिसोड अगले वीक आनी है। हाँ। एक तो ये हफ्ते के बीच में ये अनाउंसमेंट हुई कि ये ड्रामा एंड होने वाला है। यस यस। और फिर तो ये जब एंड हो गया, जब हमें ये पता लगा कि एंड होने वाला है, पहले तो हमारे सबसे पहले जबड़ा खुला रह गया कि ये क्या होने वाला है। हाउ कैन इट बी? मतलब जितना रायता फैला हुआ है, क्या ये रायता 2 एपिसोड में समेटा जा सकता है? हाँ। आया कि ये सारा कुछ आप इसको कर सकते हैं। हमारे पास कितने एंड्स ओपन थे। हमारे पास मुराद का कैरेक्टर एपिसोड 1 से लेके एपिसोड लास्ट तक वैसे का वैसा ही रहा, कुछ भी चेंज। तो हमने मुराद से क्या सीखा और मुराद ने इस चीज से, इस सारे वाकयात से क्या सीखा? क्लूलेस। मन्नत के साथ उसकी लाइफ में क्या कुछ हो चुका, मन्नत का कैरेक्टर जहां खड़ा था वहीं का वहीं है जी। किसी मुराद की माँ का कैरेक्टर बेसिकली तो हमें ये बताता था ना कि जिन लोगों की मदर्स के सिंगल लड़के होते हैं, उनके बेटे की जब शादी हो जाती है, उनके प्रॉब्लम ने घंटा भी कुछ ना उखाड़ा उसकी माँ का। ठीक है कुछ भी नहीं किया। और जो उसको रियलाइजेशन भी कराई कि आप गलत, मैं गलत हूँ, या जैसे उसने बोला कि फिर ले आ बहू को गाड़ी में,
उसमें आप ये कंक्रीटनेस नहीं ऐड कर पाए कि वो शर्मिंदा है। नहीं है, वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। एंड पे भी जब वो बात करते तो उसकी आवाज में वही तमकीनत था, वही गुरूर था जी, वही। लेकिन अच्छा फिर आप कहेंगे कि आप ऐसे जब कोई कैरेक्टर की क्लोजर होता है तो हम उसको बड़ा लाइक करते हैं कि उसने नेचर अपनी चेंज नहीं की, बट ये उस तरह का ड्रामा नहीं है, ठीक है, ये उस तरह का ड्रामा नहीं है जहाँ पे हम किसी की लापरवाहियों को या बेवकूफ़ियों को हम इग्नोर करके कहें कि नहीं जी, अगर उसको रियलाइजेशन नहीं हुई इसलिए कि वो एक नेचुरल कैरेक्टर है वो ऐसे ही रहेगा। आई डोंट थिंक नहीं, इसको ऐसे नहीं रहना चाहिए था, इसको चेंज होना चाहिए था, क्योंकि पीछे हम क्योंकि सीखना ही चाह रहे थे ना, क्योंकि वो पीछे कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल हरकतें करके आई है जिसपे आप उसको इस तरह से क्लोजर नहीं दे सकते। हाँ, नहीं दे सकते। हाँ, और सेम आपने जो आपकी बड़ी बहन है फाइजा गिलानी वाला जो कैरेक्टर था नुदरत, वो भी वैसे ही ओपन रखा, छोड़ा। उसका हस्बैंड बल्कि अलबत्ता चेंज हो गया, पता नहीं कैसे, लेकिन कैसे ना, वही ना, आउट ऑफ नोवेयर। और इवेंचुअली वो जा भी उसी वाले घर में, पुराने वाले में, उसको आपने कुछ सिखाया ही नहीं, वो तो ऐसी बदतमीजी, सभी वैसे के वैसे रहे हैं, तो फिर ड्रामा ही क्यों बनाया? वही ना, आप प्रूव क्या करना चाह रहे हो? और मैंने आई थिंक हमने ड्रामे में जो एबी क्लोजर में बात की, हमने पता नहीं क्यों बीच में कहीं ये बात की है। आई विश वो क्लिप मुझे इजीली मिल जाए तो हम यहाँ ऐड करा देंगे। मैंने बोला था और इवेंचुअली ड्रामा भी वहीं आके रुका है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, भाई। लेकिन ये चीज होती है, अगर आप ये कहते हैं ना कि डिफरेंट नेचर वाले लोग प्यार करते हैं तो फिर उसके वो उस कंट्रास्ट को लाइक करते हैं, इम्ब्रेस करते हैं। अगर जो है हमारा मुराद वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है या बहुत ज़्यादा ओपिनियटेड नहीं है, और हमारी मन्नत है वो थोड़ी आउटस्पोकन है और ओपिनियटेड है, तो मुराद को मन्नत की इस खूबी को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको इम्ब्रेस करना चाहिए। जबकि हमारे मुराद ने उसकी बेइज्जती की है कि तुम्हारी यही जो है मुंह फट होना 3-4 जगह ऐसी है। सो फिर हम इसको ये वाला जो आपने में एंड में मीठा लॉलीपॉप दिया है कि नहीं जी ऑपोजिट अट्रैक्ट्स और ये हो जाए, तो ये तो बहुत ही आपके नैरेटिव से ही मैच नहीं करता। और आखिरी एपिसोड्स पे आ जाए ना, हाउ इजीली मुराद मदर सेट कि ये बच्चा तो मुराद का है ही नहीं, और कितने सुकून से वहां पे मुराद बैठा रहा। मुराद को तो वहीं पे उठ के नहीं, उसे बोला फिर माँ को ना बाद में ना, हाँ कि बाद में हिम्मत, चलो ठीक है, आप वही दिखा रहे हैं हिम्मत, लेकिन नहीं बनती ऐसी कोई सेंस, नहीं बनती। और एक ऐसा प्लॉट, यानी कि जो आपने बड़े भैया को इवेंचुअली आपने उसी के साथ शादी कराई है, तो फिर थोड़ा सा स्टार्ट करो। और जिसका स्टार्ट किया है जो शुरू से, लेकिन खैर उसको भी नहीं किया प्रॉपर्ली कंक्लूड, उसको किसी और के साथ फिट कर दिया है। तो ये कुछ अजीब ही कंफ्यूजन का शिकार है ये ड्रामा। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे ड्रामा भी शुरू हुआ है और अभी ये इधर भी एक केमिस्ट्री उठनी है, वो नूर हसन की और मिजना की, वो भी नहीं दिखाई। डायरेक्ट उनको शादी के हॉल में बैठा दिया, चलो शादी के हॉल में। मेरे मुंह में मंडप ही था, लेकिन मैंने बड़े मुश्किल से दिमाग को, आपको पता है पहले मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बुरी है, मुझसे वर्ड सही नहीं सिलेक्ट होते। खैर, तो उन्होंने वो शादी हॉल दिखा दिया, तो ये बड़ा ही लेम था। मतलब अली रहमान का कैरेक्टर इसमें क्या कहने आया था? हाँ, 3 किस्तों के लिए क्या कहने, 3 नहीं ज्यादा है, चलो 7-8 है, गिन लोगे तो 7-8 बनेंगे, लेकिन वो कहने क्या आया? सो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, आपको कोई किसी भी क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं मिलेगा जो कि कॉन्क्रीट हो। उधर आ जाए फाहा की शबाना बाजी, शबाना को कहा, मैंने ढूंढ लिया है। आपकी इसरार पे किसी ने कमेंट भी किया था, फाहा की अम्मी को मैंने ढूंढ लिया है इंस्टाग्राम के ऊपर। प्लीज आप उनकी इंस्टाग्राम जरूर विजिट करें। शबाना शेख नाम है उनका। आई एम शबाना शेख, मैरिड विद 3 kids. My little daughter is 15 years old and my son is 14 years old. फिर देख ले आप प्लीज वो वीडियो जरूर देखिएगा, इधर डाल, मजा आ जाएगा। हाँ, वो वीडियो मैं जरूर इधर डालूंगा, फाहा की अम्मी की। This is Shabana Sheikh. I'm from Pakistan. I'm married with 3 kids. जी, शबाना आंटी की। हाँ, शबाना आंटी को कह गई तू, मेरा हम उम्र हो गया, मैंने आंटी कह रहे हैं। खैर जो भी है, उन्होंने क्या किया जी,
उनकी क्या एक्टिंग थी, वो क्या कह रही थी? एक तो मुझे अली सफीना को बस कर दे एक ही जगह को ऑफिस दिखा दिखा के, हमने एक दफा मीम भी बनाई थी अपने पेज हर ड्रामे में वही। अब वही ऑफिस, ये इस्लामाबाद का ऑफिस था। हाँ, इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद में। कराची में भी वही ऑफिस, इस्लामाबाद में भी वही ऑफिस। शर्म आनी चाहिए आई थिंक। तो उसने कहा कि मैं ये वजाहत हुसैन का डायरेक्टेड अगर इस तरह का काम है तो सॉरी, हमें नहीं खरीदना। we are not buying it. This is I guess one of the worst script selection of Iqra Aziz ने मुझे कभी इतनी गंदी स्क्रिप्ट नहीं सिलेक्ट की उन्होंने अपने करियर के स्टार्ट में कभी इतनी गंदी स्क्रिप्ट नहीं ली अरसलान। हाँ, उनके इवन ये तला चहूर के करियर पे एक बहुत बुरा धब्बा है। हाँ, धब्बा है बहुत फ्यूचर के लिए वो अपनी सीवी में क्या लिखेंगे? मन्नत मुराद जी, कितनी गलत बात है, मन्नत मुराद अपनी सीवी में लिखेंगे। हाउ बैड इट इज। लोग कहते हैं, लोगों ने पता है सोशल मीडिया पे इसका नाम मुराद तो नहीं, नाम मुराद रखा हुआ है, नाम मुराद रखा, और ये नाम मुराद ही है। यू राइट ये नाम मुराद। और एक और बात और ऐड कर रही है कि इस तरह की स्क्रिप्ट अगर आपने आइंदा चलाने हैं तो ऐसे एक्सपेरिमेंट आप प्लीज रमजान में किया करें। 30 दिन में आवाम इतने इरिटेटिंग कैरेक्टर्स बर्दाश्त कर सकती है, 6 महीने नहीं। मूविंग ऑन करो। 10 में से एक भी किसको देंगे? किसको भी नहीं। हाँ, एक भी इवन मुझे एंड में तो इरसा गजल भी बहुत बुरी लगी, सॉरी। चलो मूविंग ऑन टू इश्क मुर्शिद जी। इश्क मुर्शिद एंड पे ना गए। इश्क मुर्शिद चुन्ना मुन्ना काका हो गया लाइक नहीं बस अब स्टार्ट। मुझे लव हो गया इश्क मुर्शिद से। मैंने स्टार्ट हो गया ठीक। हां, चुन्नू मुन्नू क्यूट सगा गुल्लू ब्रेक जैसे कहती है ना, शेफराज कहती है गुल्लू ब्रेक वैसे। अच्छा आई वाज लाइक मैं देख रहा था क्या है वो, ब्रेकिंग द थर्ड वॉल भी हो रहा था। कहता है यही देख रहे हैं तो इसी को चलाए रखो। कहता लोग पसंद कर रहे हैं, वो हमें भी मॉक कर रहे हैं। कहता कि लोग पसंद कर रहे हैं, यही चलाए रखो। और एक्चुअली में वो मजा आ रहा है, एक्चुअली लविंग इट। मतलब वो उसकी छोटी छोटी इलॉजिकल पागल सी हरकतें बिलाल अब्बास की, वो आपको अच्छी लग रही है, बहुत मजा आ रहा है। हाँ, और वो आपको एंटरटेनमेंट मिल रही है। तो एक ड्रामे का मकसद, अगर आप कोई सोशल मैसेज जरूरी नहीं होता ड्रामा दे, पहला मकसद बल्कि प्राइम ऑब्जेक्टिव एंटरटेनमेंट है। और अगर आपको एंटरटेनमेंट मिल रही है और एंटरटेनमेंट कुछ गलत भी नहीं कह रही, गलत नहीं कह रही, कोई नुकसान नहीं कर रही, एथिक्स के अंदर है, तो फिर ऐसे फिर एंटरटेनमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। और ऐसी एंटरटेनमेंट में कोई एतराज नहीं है। हाँ, मुझे भी नहीं है। चाहे स्क्रिप्ट ड्रैग हो रही है, चाहे मजा आ रहा है, वो उनकी आपस की अटकेलें, अब इनकी केमिस्ट्री बहुत लेवल। मैं कहता हूं आसमानों को छू रही है भाई, और वो जो लोग कह रहे हैं कि खाई में हमने दुरे फिशा की तारीफ क्यों नहीं की, क्योंकि असल दुरे फिशा ये वाली है। असल दुरे फिशा की क्यूटनेस का लेवल या एक नाइवनेस जो है ना, हालांकि ये बड़ी दबंग करैक्टर बिल्कुल है, लेकिन उसके अंदर फिर भी वो गर्ल नेक्स्ट डोर वाली जो एक मासूमियत है वो है। लेकिन वो हमें खाई में हमें वो नजर, वो एक मासूम लड़की है ना जो अब जानवर बन जाएगी, तो वो हमें नजर आना चाहिए। वो हमें नजर नहीं आ रहा, वो दोनों ही नजर नहीं आ रहा। उसकी एक शैतानी भी नहीं आ रही और उसकी क्यूटनेस भी नहीं आ रही, वो बीच में कहीं फंस गई। और एक और बात भी ऐड कर दूं कि मन्नत मुराद की डायरेक्टर और खाई की डायरेक्टर सेम है। बस वही समझ ठीक है। हाँ ठीक है जी। मुझे कुछ और याद आ गया। क्या? नहीं वो मुझे किसी ने बताया था। हाँ। खैर, आई रियली लव्ड द सीन जब वो उसके कमरे में जाती है, फजल बख्श के कमरे में, उसकी टोपी लेके उसके डायलॉग बोलती है, फिर टोपी उतार के अपने डायलॉग बोलती है। वेरी क्यूट। अरे पापा, माइंड होगा तो माइंड करूंगा ना, आप बिस्मिल्लाह करें, बात पूछें। और वो जो इसकी टूटी फूटी अंग्रेजी थी, इंग्लिश थी, वो हाईलाइट थी, वो हाईलाइट थी इस एपिसोड की, मुझे लगता है बहुत मजे की थी। जी। डार्लिंग, यस डार्लिंग, ओके, हाँ व्हाट। और वो जो उसने पिज़्ज़ा को कह दिया था इटालियन पराठा, अभी मेरा कुछ खाने का मूड नहीं है, मैं वो पिज्जा खाऊंगा, मुझे इटली का पराठा खाना है। वो बड़ा मजे का लगा मुझे कि हाँ ये इटालियन पराठा। मुझे दुरे फिशा के कुछ अच्छा, एक चीज बड़ी इलॉजिकल सी थी। अब फोन दुरे फिशा ने किया है, पूछ वो रहा है, बता, मतलब कन्वर्सेशन अगर आप तुमने उस सीन को जाके दोबारा देखोगे ना, उस सीन में आपको ऐसा लगेगा जैसे फोन दुरे फिशा ने किया है, कन्वर्सेशन वो स्टार्ट कर रहा है। ये वाला एंगल मुझे थोड़ा समझ नहीं लगी। आई डिडंट नोटिस। नहीं, वो कहते हैं ना, वो फोन कहते हैं मैं फोन बंद कर रहा हूँ, तुम्हारी बहन का फोन आ रहा है, फोन करती है, कहती है हेलो, कहता है हेलो, सुना है तुम आजकल बड़े मेडल ले रहे हो। तो मतलब कन्वर्सेशन ऐसे नहीं होनी चाहिए, जो बंदा कॉल करता है वो स्टार्ट करता है। तो वो ये थोड़े से टेक्निकल इश्यूज हैं, वो जरा देख लिया करें। बाकी ठीक था, बाकी तो बहुत मजा आया था। फजल बख्श, जो रियल फजल बख्श है, उसका भी सीन मुझे बड़ा पसंद आया। ये पूरी एपिसोड तो सारी थी हमारे हीरो हीरोइन की ना, उनके क्यूट रोमांस की पूरी एपिसोड थी। और उसकी भी थी, वो जो सुकैना भी अच्छा कर रही हैं,
अब उनकी समझ आने लग गई है, पहले उनकी एक्टिंग की मुझे समझ नहीं आती थी। मुझे तो शुरू से आ रही थी, मैंने तो हमेशा ही तारीफ किया, क्या हो गया? आपने कहा था, लेकिन मैं जरा डिसएग्री करता हूं। असल में शुरू में हमें ये लगा था कि ये उसकी बड़ी बहन है। बड़ी बहन है, हाँ। इस वजह से हमें थोड़ी कंफ्यूजन हुई थी, लेकिन नहीं, मुझे तो ठीक लगती है। मुझे स्कैना बहुत पसंद है। मुझे शिप्रा बहुत पसंद है। स्कैना से शिप्रा के कैरेक्टर से प्यार हो गया। स्कैना से मुझे वो वाली वाइब्स आती हैं। हुरिया मंसूर वाली। तुम्हें कैसे पता लगा? अंदाजा लगाया है। वो जो उसमें थी वहम में। हुरिया मंसूर नहीं, अच्छा दानिया अनवर। दानिया अनवर जो हब्स में थी, उसका कैरेक्टर का नाम क्या था? बानो वाइब्स आती है। ये जरा इस वाइब को जरा हमेशा याद रखना। हाँ ठीक है। मैं ये कोट करता हूँ अक्सर, तो मुझे उससे बानो वाइब्स आती है। ठीक है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अब आगे क्या होने वाला है। मेरी एक्साइटेड फॉर आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अब हमारी लड़की को प्यार हो गया लड़के से, उसके अंदर की यार ये बंदी इतना अच्छा कर रही है, ये बंदी इतना अच्छा कर रही है कि उसके अंदर की कश्मकश उनकी आंखों पे आ रही है और उनकी बॉडी लैंग्वेज में आ रही है। आई थिंक यही इनकी, मैं बताऊं, ये इनकी यूनिकनेस है। दुरिफशां की यूनिकनेस है। 2 ड्रामों में मैंने ये चीज रियलाइज की है कि जो मेंटल स्टेट पे ड्रामा हमें खड़ा करता है ना, जिसके लिए वर्ड्स रिक्वायर्ड नहीं होते, उस मेंटल स्टेट में ये बंदी हमें ले जाती है। यस ट्रू। मतलब उनकी मेंटल स्टेट उनकी शक्ल से पता चल रही है, डायलॉग तो नहीं बोल रही है, फेस से पता लगती है। तो ये एक इसकी बहुत बड़ी खूबी है। ये 2 कंसेक्यूटिव ड्रामों में तो मैंने नोट किया। जैसे आपकी मर्जी में रिमेंबर मैं कहता था कि जो एक कंफ्यूजन डिलीवर करनी होती है, वो आप उधर पहुंच जाते हो कि यार ये वाकई एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। सो इधर इन दिस एपिसोड वो जो जेलसी उसके फेस पे है, वो जेलसी आप तक डिलीवर हो गई है। जबकि उसके लिए डायरेक्ट कोई हमने, क्योंकि वो अभी इकरार भी नहीं कर रही ना, आंखों में शरारत है। हाँ लेकिन अभी इकरार नहीं है भी नहीं भी। वो गाना जो है वो एक्चुअली वो इस सिचुएशन को अच्छी तरह से करता है। वो करे फिर इसकी रील, हाँ इसकी बनाए। वो उसको कह दो, वो कर देगा। शुएब को करेंगे चलो। नहीं मूविंग ऑन नहीं। अच्छा कुछ रहता है, आई थिंक ड्रामे में कुछ है नहीं ना। मैं कुछ कहना चाह रहा था, पता नहीं क्यों मेरे ज़हन से निकल गया है। हाँ शायद नहीं है कुछ, बट आई एम लविंग इट। लाइक इतना मजा मुझे आया कि मैंने ये एपिसोड 2 बार देखी। एक दफा मैंने पहले देखी बड़ी स्क्रीन के ऊपर, एक दफा मैंने आज भी देखी। मैंने कहा मैं रिपीट कर लूं, जरा रिवाइज कर लूं, ये ना मिस नहीं हो जाए। चले मूविंग ऑन टू एक तो हमारे सबसे अच्छा ड्रामा और सबसे गंदा ड्रामा ऐसे जुड़ के आते हैं एक ही दिन में। हाँ तो जी 22 कदम जी सेकंड लास्ट एपिसोड। पता नहीं हम क्यों देखते हैं, क्यों हमें अपनी जिंदगियों से प्यार नहीं है, क्यों हमें अपनी जिंदगी में वक्त की कदर नहीं है कि हम इस तरह का ड्रामा देखते हैं। और ना सिर्फ ड्रामा देखते हैं और अपनी आवाम से गालियां भी खाते हैं कि आपको उसमें क्या पसंद नहीं आ रहा। कितनी ढीठ है हम। मून क्या कहेंगे आप इस बारे में? 32वां एपिसोड, सेकंड लास्ट एपिसोड, आई थिंक सो। 32वां एपिसोड। हाँ मूविंग ऑन टू मैं। चलो मूविंग ऑन टू मैं। कुछ भी नहीं है तो क्या करें, कुछ भी नहीं है, पूरा मैच है पूरी एपिसोड में। इस्लाम एक्टिंग भी ड्रॉप हो गई सबकी। वो जो ट्रॉमास लेके बैठा हुआ है वहाज, हाँ। वो उसको जो सलीम मिराज का करैक्टर बताता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इन बच्चों के साथ जो है वो प्रैक्टिस करता हूँ, तो मुझे तुम भी वहां पे। वो मैच में खड़े होकर देने वाला है लेक्चर, उसकी सिचुएशन ये बनती है। नहीं मतलब आप खुद ही एक जो एक सनसनी क्रिएट हुई, सनसनी तो नहीं कहेंगे, एक ये क्योटिक सिचुएशन है ना कि एक मैच है, ओ रगड़ा जीतेगी कि नहीं, उसमें आप वो लेक्चर दे रहा है, फिर देख नहीं तू है तेरी मैं कहीं हुंदा मैं अगे बढ़िया चवला स्क्रिप्टा सहन कर चुकिया वहां है, मेरी बड़ी गलती हो गई 22 कदम। क्या कहूं मैं, अरसलान गंदे टिकटॉक चल रहे थे पूरी एपिसोड में, स्लोमो वाले। हाँ। गंदे क्रिंज टिकटॉक जो होते हैं ना, स्लोमो वाले, वो चल रहे थे पूरी एपिसोड में। मतलब वो बोल कर आ रही है, ऐसे घूम के आ रही है, वो ऐसे बल्ला करती है, और इन सब में फरी बोल पड़ी। यस। और कब बोली, कैसे बोली, क्या बोली, किसी को पता नहीं। बस कहा कि मेरे बाप से, मतलब वो आज सिचुएशन ऐसी आ गई कि फरी बोल पड़ी। मतलब कुछ ऐसा हो तो फरी बोल पड़े ना, कुछ ऐसा था भी कि हम इनसे नहीं जीत पाएंगे, तो लेकिन वो हमें लगा ही नहीं। वो ना ऐसे फुसफुस बॉल हो गई, फुसफुस बॉल हो गई। कोई उसमें एक वो होता ना कि मोटिवेशन, पावर, वो नहीं थी कि मैं अब एक इस सिचुएशन में मुझे बोलना पड़ेगा। ठंडक थी। हाँ ठंडक थी हर तरफ से, ठंडक। हर कोई फेड अप हो गया हुआ है कि मकाओ करे स्यापा। मतलब उनकी तो फेस पे आता है स्ट्रगल, मतलब उनकी स्ट्रगलिंग फेस नजर आता है अपना, कि अभी ये बस कह रहे हैं कि बस ये नहीं हो रहा। मतलब ये हमने स्क्रिप्ट तो साइन कर ली,
हमने सब कुछ कर लिया। लीजा दुरे नायाब जी, वो लड़की का पता नहीं क्या नाम है, जो अंबर बनी हुई है, नहीं अंबर बनी हुई है, जो उधर भी आ रही है एक झूठी लव स्टोरी में जी, और हरीम और वहाज, सबके चेहरे पे अब थकन है। दे ऑल वांट दिस ड्रामा टू बी एंडेड। लेकिन हो सकता है ये शूट उन्होंने पहले किया हो, हमें ये भी तो नहीं ना पता ना कि कौन से स्पेल में ये शूट हुआ है। शायद हमारे फेस पे थकन है जो उस स्क्रीन पे प्रोजेक्ट होती है। हमारे दिमाग में तो हंसी थके हमारे थकेले, चल थकेले अगले ड्रामे पे जा। चलो मूविंग ऑन टू मैं। जी मिस्टर बजाज, कैसे हैं आप? मैं को क्या हो गया है मिस्टर बजाज? नहीं वैसी बातें करो ना मेरे साथ। नहीं मैं नहीं कर सकता भाई। अच्छा अब मुझे जाके जो हमारे मिस्टर बजाज है, किस्त 27 और 28 थी। हाँ लेकिन मैं एक बात बताऊं, आज मून को बहुत ही मजा आया है। ये जो किस्त एक साथ थी ना जी, उसके बाद ये नतीजा है होता है कि ये ड्रामा इज नॉट अबाउट मुबश्शिरा एंड ज़ैद एंड दिस ड्रामा इज अबाउट आसिफ अक्कल एंड आयरा की मैं। यस, वो बेचारे क्यूट से बाहर गए हुए हैं, वो टर्की में बैठे नाश्ते कर रहे हैं, उनकी खाने कोई खा रहे मैं हैं। नहीं चल रही। हाँ। ये इन दोनों की मैं है जिन्होंने ड्रामे को बर्बाद किया हुआ है, असल तो नचाया आयरा हुआ की है। और ज़ैद अंकल की है। एक और मैं भी इस दफा लाते फाड़ते शबाना मुंह आंटी फाड़ते, उसको तो छोड़ दो ना, वो तो स्पेशल सेगमेंट होगा। अच्छा रायान की मैं तो कहता हूँ आइंदा ना शबाना आंटी का, अलग से सेगमेंट शबाना आंटी का एक अलग से सेगमेंट होना चाहिए विद प्रॉपर टाइम स्टैम्पिंग, यस उनकी एक्टिंग डिस्कस करने के लिए। वही भाई वो शी इज एन एकेडमी। हाँ तो उसका भी रुक जाओ, मैं बात कर रहा था अपना रयान। तो उसकी मैं कैसे टांगे मारती हुई बाहर आई है। मैंने तो उबल उबल के आई है, उसने कहा मैं क्या मैं ये बकरी वाला मैं हो गया था मैं। जी क्या मुबश्शिरा कौन है? मैं हूँ, मैं आई एम। ये जो कहानी में अब चल रहा है, इसको आप लॉजिकली, एथिकली, सोशली, रिलीजियसली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली कैसे आयरॉनिकली क्या उसको जस्टिफाई कर पाएंगे आप? किसी एक एंगल से मेरे पास आए आप कि ये क्या हम देख रहे हैं। देखो जो उसे प्रूव करने की कोशिश की वो तो समझ लग गई। There was a point ना, It was a point point. था उसका। हाँ। But why this point is so late? लेकिन वो इतनी अगर आसिफ अंकल की जगह मैं होता ना तो मैं तो सच में गोली मरवा देता आयरा को। ये कुछ ज्यादा ही इरिटेशन ये थी। क्यों सर पे चढ़ के नाच रही है? जी, ये क्यों सर पे चढ़ के नाच रही है? क्यों उसने प्लान की ये उसकी फेक शादी, दूसरी शादी अनाउंस करने की? क्या तो नहीं, जो सबक आप सिखाना चाह रहे हो, यस मैं अगेन कह रहा हूँ कि उसमें कोई मसला नहीं है। तो ये तो मेरी बात सुनो, दूसरी शादी वाला ये जो खेल रचाना था तो ये उसी दिन रचा लेती जब तुम्हारे घर फेक रिश्ता आ रहा था। सहेली तो तुम्हारी अभी मुफ्त आई है। हमसाई जो भी है। शबाना आंटी मेरे ख्याल में बिजी थी। मन्नत मुराद शबाना with 3 kids. यस ओके Sorry, I'm married with 3 kids. मैरिड ठीक है, मैरिड विद 3 किड्स ऐसे तो बोलती है। आई एम मैरिड वुमन विद 3 किड्स। तो बात तो मैरिड विद 3 किड्स तो मतलब 3 बच्चों के साथ शादी हुई है। I'm married. अच्छा चलो खैर। अच्छा हाँ बताओ। I mean I don't have a word to say। मतलब संजीव और आप एक क्या चीज चाह और रही है? पीछे आप प्रेमिस ही सेट कर रहे हो कि तुम जाओ अपने ससुराल का दिल जीतो, और वो इस ऑब्जेक्टिव से जाके भी खुश होके है आती है। और वो से पूछती भी है आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। जो भाई तुम थोड़ा इनपुट तो दो, तुम थोड़ा तो time भी दो। सीधा फिर तुम उधर अपने उनके कंपेटिटर के पास भी चली गई, उधर जाके भी अपने आर किए, यू नो ना आर रोनास, ठीक है। और अब आर में जो भी आप फील करना चाहे कर सकते हैं। और इसके अलावा रवायती रोना, हाँ रवायती रोनास, उसके अलावा वो गई उधर क्या बोलते हैं अपने दोस्त को भी उसने बुला लिया। आप तो शातिर मतलब लाइक चाल पे चाल चल रहे हो, और ये और आपकी भाभी आपको ये कह रही है कि आप अपने ससुराल में जगह बनाओ। ऐसे तो कभी भी जगह नहीं बनेगी, ऐसे तो आपको घर से बाहर निकाल देंगे। और ऐसी बात पे तो जैद भी शायद इरिटेट हो जाए कि भाई तुमने मेरे इतने रिस्पेक्टफुल अब्बू जान मिस्टर बजाज को ये तुमने प्रेरणा चढ़ा दी उसके ऊपर। नहीं प्रेरणा नहीं थी, ये दूसरी थी कमोलिका। नहीं उस एक और थी अपर्णा जिसने छुरा घूम दिया था। हाँ, वही उसके चलो ये देखो ना आयरा क्या कर रही है। आयरा क्यों उड़ते हुए तीर अपने बाजुओं में ले रही है? ठीक है, अगर आप बाजू कहते तो ठीक है, लेकिन इस मैं वो कह नहीं ना कहा जाता सकता। है वो उड़ते तीर अपने बाजुओं में लिए जा रही है फजूल में।
क्या चाह अब तेनों नहीं पता कि अंकल आसिफ किड्डा वड्डा करोड़पति अरबपति इंसान है, किड्डी ओदी पहुंच है, तेरे घर च गुंडे पवाते ओनू, वो इतना नहीं पकड़ सकता कि ये तुम्हारी कर है कि उसकी बेचारी टांगे कामने लग गई। नहीं मैं तो ये आयरा तो ने अच्छा मेरी हमसाई थी वो बेचारी मरने वाली होगी, लेकिन जिंदगी तो दौरा पैर लग गया है। हाँ वैसे बे तू एडी कंक्रीट हो गया, पहले की लेना इसे। पहले तो पता कितने गुरूर के साथ आई थी। आसिफ क्या हो गया यार? और आयरा नाराज है मेरे से, हमारी लड़ाई हो गई है, हमारा फेस चल रहा है। आयरा ने इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं की जितनी अच्छी एक्टिंग वहां खड़े होकर किया कि इसको नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। बच्ची है ना, इतनी अच्छी उस ड्रामे में कर लेती, ड्रामे में कर लेती। वो ड्रामे के ड्रामे में एक्टिंग, ड्रामे में उससे बड़ी अच्छी एक्टिंग की। जैसे हमें ख्वाब आता है ना, ख्वाब में भी हम ख्वाब देख रहे थे, तो ड्रामे में भी ड्रामे कर रही थी। और वो अच्छे थे एक्चुअल एक्टिंग से कि हमें भी नहीं पता लगा कि वो क्या रहा है। जी आप ये देखें, दिखाए जो जहाँ पे टर्की में जो मुलाकातें हो रही हैं, वो मजे का भी से मतलब टर्की में नहीं, टर्की वो टर्की है नहीं, वो टर्की तो नहीं है ऑब्वियसली, वो टर्की तो नहीं है, वो होटल भी टर्की का तो नहीं है। तो वो टर्की में वो होटल वाला कैसे कहता है जी साहब जी? केड़ा तुर्की दे होटल चलो की कहता जी साहब जी, थैंक यू साहब जी। कहता तुम कुछ खाओगी, कहती नहीं, कहती तुम कुछ खाओगी, कहता नहीं मैं बाद में ऑर्डर करूंगा, तुम कुछ खा लो। अजीबोगरीबी चल रहा है उन दोनों के बीच में। बस नहीं मुझे ना असल में ना मुझे ऑब्जेक्टिव नहीं समझ आ रहा ज़ंजीबील आपा क्या एस्टैब्लिश करना, मैं ऐसे क्या एस्टैब्लिश करना चाह रही हूं? मतलब मुबश्शिरा आपने दिखाया शी इज अ बाइपोलर, ठीक है, आपने पूरा ड्रामा इसी पे खींचा ना कि बाइपोलर साइकोलॉजिकल। अब वो सब कहां है? हाँ वो कहां है? अब वो सब कहां है? इसको एक नार्सिसिज्म, हाँ नार्सिसिज्म, हाँ ठीक है, नार्सिसिज्म का तोड़ देना ना, तो वो तो आप दे ही नहीं रहे। ये सैडिज्म कभी आप ऐड कर सकते हो, जैसा उसके अब्बू को दूसरे को तकलीफ दे के मजा आता है, तो आप वो नैरेटिव से ही हट गए हो, तो वो तो मतलब अगर आप इसमें कुरेद के आपको नैरेटिव निकालना पड़े, कि आपको एक्सप्लेन करना पड़े आके किसी फोरम पे कि मैं तो देखें, आप वो जाके नोट करें, ये है मैं ये कहना चाहती थी, अगर आप देखेंगे तो वो करेक्ट। तो अगर आपको नोट करवाना पड़ रहा है तो फिर तो आपके आर्ट की कोई तारीफ भी नहीं बनती, कि किसी को समझ ही नहीं आ रही आपका आर्ट। आपको मेरी बात समझ आई है? अगर एक वन गो में आप कभी कभी ना ड्रामा देखते हुए ये अज्यूम जरूर किया करें कि आप ड्रामा यूट्यूब पे नहीं देख रहे, आप ड्रामा टीवी पे देख रहे हैं, जिसमें आपके पास पीछे जाने का भी मार्जिन नहीं है और आगे जाने का भी मार्जिन नहीं है, आप नहीं आगे पीछे कर सकते, ठीक है? तो उस लिहाज से भी आप सोचें कि आप ड्रामे में क्या पेश कर रहे हैं। तो ये इतनी सारी लैक ऑफ कह लें कि ट्रेनिंग नजर आती है ज़ंजीबील के काम में, कि उनको इनकंसिस्टेंसी नजर आती है कि उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने ऑडियंस कैसे ग्रैब करनी है, या जो मैं जो दे रही हूँ उसमें कोई लॉजिकल फैक्ट्स हैं कि नहीं। पिछली 4-5 उसमें प्रोजेक्ट्स में मुझे तो उनकी राइटिंग में कोई इतनी एक डेप्थ नज़र नहीं आती, एक नुआंस चीज़ें होती हैं ना, कि बारीकियाँ वो नज़र नहीं आती, वो बड़ा सरफेस पे है सब कुछ, सरफेस पे। स्टार प्लस तो इट्स ओके, अगर हमारी स्टार प्लस की एक भूख है तो वो भी पूरा कर रहा है, मैं उस हवाले से तो कामयाब है। आई डोंट नो, बट आई सजेस्ट के अब जो है ना वो एंड पे इस ड्रामे की क्या होना चाहिए, आसिफ अंकल की और आयरा की शादी वजह से इसको जल्दी-जल्दी कंक्लूड भी करें, आसिफ अंकल की और आयरा की शादी हो जानी चाहिए। दैट्स ट्रू, ठीक है ना? हाँ, दो मैं आपस में मिलेगी तो फिर पता चलेगा, एटम बम फटेगा। हाँ हाँ, कश्माला की बात नहीं हुई, फिर कश्माला बेचारी है नीली पीली होगी, वो बड़ा दुख है मीनू बेचारी, देख प्रेग्नेंट होके डाइट करती पई है मेरी बच्ची, तेनू की मसला सी, मतलब झुग्गियों में रहती है ना कश्माला, उसको नहीं पता कि जब बेबी होता है तो डाइट नहीं करते। बे तू कंसीव करनी पे तो उस बाद डाइट कर ली, तेरे बंदे ने ताना देता है तो तुम मरना है। हाँ, तो मतलब तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी कोई जाहिल खानदान से नहीं हो। आसिफ अंकल की तुम बेटी हो, आसिफ अंकल की तुम बेटी हो, आसिफ बजाज की तुम बेटी हो, हाँ मिस्टर बजाज की, और तुम ये हरकतें कर रही हो, तुम पे सूट नहीं की वैसे। अब समझ आई? हाँ चलो मूव ऑन। सबीना सईद को कहो कि थोड़ा समझ जाएंगे भी, संभल जाए। मूविंग ऑन टू ग्रे खुशबू में बसे खात। क्या? खुशबू में बसे खात। खुशबू में बसे खात। जी मून, एक बात बताऊं, क्यों नहीं मजा आ रहा? आ रहा है अब आया मुझे तो ढेर मजा आया। मुझे इस दफा बहुत मजा आया,
हुस्नी का I this think episode this was episode- all about Kinza. अच्छा मुझे इसलिए भी मजा आया कि पिछले 4-5-6 एपिसोड में जो हुस्नी कर रही थी ना वो बड़ा रेपिटेटिव था। इस दफा जो शुरू हुआ ना वो एक शुरू ही नए स्केल से हुआ कि उसने स्टार्ट की वीडियो बनाने से किया। सो दैट्स व्हाई जब आप कोई थोड़ा डिफरेंट देखते हो हर नए सीन में तो फिर आप थोड़ा थोड़ा उस कैरेक्टर की लेयर्स समझते हो कि ये इसकी ये पर्सनालिटी ट्रेट भी है, समझ रहे हो। तो जब इस दफा उसकी एक नई पर्सनालिटी खुली तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। ठंडी वाइब आई। मजा आया। ठंडी वो गंदी बन गई, सुकून वाली ठंडी हवा तो वो मुझे मजा आया हुस्नी का। आई रियली लाइक मतलब पूरी एपिसोड वाज सो एंटरटेनिंग। नादिया जमील इस एपिसोड में नहीं थी। इस दफा कोई भी नादिया जमील भी नहीं थी। बहुत सारे जो है ना सब प्लॉट्स वो नहीं थे। ये साकिब वो लड़का भी नहीं था जी, परवेज भी नहीं था ना। साकिब का मसला है, साकिब का मसला है कि ये ज़ीक्यू भी नहीं थी। मतलब आप आई मिस देम इन दिस एपिसोड। आप फ्लो में नहीं लेके चलते। आप हर चीज को दिखाएं ना। हाँ थोड़ा यस। मैं जो हम कहते थे ना जीवन नगर की एपिसोड कंप्लीट नहीं लगती, वो इस वजह से नहीं लगती क्योंकि आपने सब प्लॉट्स को दिखाया नहीं है। यहाँ पे भी आपने नादिया जमील को नहीं दिखाया, आपने ज़ीक्यू को नहीं दिखाया, आपने परवेज को नहीं दिखाया। इतने सारे कैरेक्टर्स को आप लेके बैठ गया। परवेज थोड़ा सा था, खैर जब रिश्ते की बात होती है आप ठीक है, जो आप एग्जिस्टिंग चला रहे हो वो ठीक चल रहा है कि आप वो बता रहे हो कि वो फेसबुक पे आ गई है और उसको एक नई शायर ने अप्रोच किया है। स्कूल के अंदर भी थोड़ा चल रहा है टीचर के साथ, लेकिन फिर भी थोड़ा आपको देना है। इवन इनफैक्ट वो भी नहीं है, छाजो को भी नहीं दिखाई। छाजो का जिक्र जरूर हुआ था कि ये तो उन्होंने एप्लीकेशन लिखी थी, ये मेरी फुफ्फो लगती हैं, उनका भी कोई पास्ट है आपस में जी। वो दोनों भी राइवल रह चुकी हैं शायद क्लास फेलो बचपन में। तबिंदा बड़ी वैसे गिरे हैं इस ड्रामे में गिरे हैं तो हैं। आप ये देखे ना कि एक फिर अब आप एक पूरा सर्कल बनाते हो ना, तो छाजो और वो दोनों और फिर ये और दोनों, ये अगेन आई विल से कि इट्स अ रौनक जहां का नफसियाती घराना डिसेंट वर्जन, अदबी वर्जन। आई रियली लाइक्ड वानिया, मुझे बड़ी पसंद आ रही है जो जहारा का कैरेक्टर कर रही है। छोटी बच्ची हैं, वो बड़ा अच्छा कर रही हैं। मतलब वो भी अब मैदान में उतर आई है। उसने भी अपनी माँ को कहा मैं भी अब जो है वो आऊंगी, कहती कि तुम मुझे टीवी पे लेके आ सकती हो। कहती हाँ टेंशन ना लो, मैं भी करूँगी। उसकी भी ऑब्जेक्टिव वैसे मुझे अभी क्लियर नहीं हो रहे। उसकी असल में ना उसका ऑब्जेक्टिव वो नहीं था जो वो कर रही है, उसकी माँ का ऑब्जेक्टिव है। लेकिन उसकी माँ ने अभी तक उस तक डिलीवर नहीं किया वो ऑब्जेक्टिव जो माँ का है, और वो हम तक भी अभी तक नहीं आया। वो मतलब अभी तक हमने सिर्फ अज्यूम किया। ये आपको बताऊं, ये इसमें राइटर का आपका इसमें बहुत बड़ा कसूर ये है कि आप टीजर ट्रेलर देख लेते हो और आप खुद अज्यूम कर लेते हो स्टोरी आगे ये होने वाला है। आप ये देखिए आपको क्या दिया गया है आज। ठीक है नहीं, हाँ अभी आपको तो पता है ना कि आपको पता है ना कि ज़ीक्यू का पास्ट है, ठीक है। ड्रामे में किसने देखे देखो, क्या अभी तक हमें पता लगा है ज़ीक्यू का पास्ट है? नहीं, अहमद रियाब के साथ हमें नहीं पता। सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इसको आप उस लिहाज से भी देखा करें। ठीक है, लेकिन उसने ये तो एज अ प्रोडक्ट कि वो जवानी में शायरा बनना चाहती थी, तो जो उसका बाप है जहां का, उसने उसको अलाउ नहीं किया और उसके पास पूरी एक बुक पड़ी हुई है शायरी की, जिसको ऑब्वियसली उसकी बेटी अब यूटिलाइज करेगी। आप एक थोड़ी सी एडिशन में आपको ये करना चाहता हूँ कि इस तरह के स्क्रिप्ट थोड़ी आर्टिस्टिक अप्रोच मांगते हैं, जो कला टाइप्स, रकीब से टाइप्स, एक उनमें एक बारीकी, एक वो चाहिए। वो अलग बात है, इसमें कॉमेडी फैक्टर इस ड्रामे में बहुत ज्यादा है मजे का, बहुत मजे का है। लेकिन जो आपने दिग्गज बिठाए हुए हैं ना सारे, वो उनसे फिर ये हम ओटीटी नहीं वंडर कर सकते थे। ये डायरेक्टर का फॉल्ट है, डायरेक्टर्स फॉल्ट है। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है और एक्टर्स बहुत अच्छे। आई लव द सीन, वो जो हॉस्टल में राशिद फारूकी का और उनका और सलीम मिराज का, वो कितना प्यारा सीन था। अब समझ आया आपको। और ये इनके डायलॉग्स बड़े प्यारे प्यारे हैं और डायलॉग्स में बड़ी डेप्थ है। जाहिर है एक आप शायर का उर्दू अदब की बातें कर रहे हैं और उसमें उनमें एक आपको डेप्थ भी डायलॉग्स में डालना बहुत जरूरी और नजर भी आती है। लेकिन वो जो अप्रोच चल रही है ना, वो बड़ी कैजुअल चल रही है। वो कैजुअल है, वो अदबी नहीं है, वो अदबी नहीं जो रिक्वायरमेंट जो और जो तुम्हें लग रहा है ना अच्छा कर रहा है, वो सिर्फ उसलिए अच्छा कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कैरेक्टर्स इतने डेप्थ के साथ लिखे गए हैं कि वो आप अनइंटेंशनली भी आप कर जाते हो, वो लोग हमारे एक्टर कर गए। लेकिन डायरेक्शन में ये ड्रामा बहुत मार खाता है। मतलब जितनी मैं कहूँ उतनी मार आपसे मैं एग्री करता हूँ, बट एक्टर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी, राइटर ने कोई कसर नहीं छोड़ी उन चीजों को इम्प्रेसिव और
बिलीवेबल और कन्विंसिंग बनाने के लिए। दे मेक इट कन्विंसिंग यार। मुझे वो जोक पे इतनी हंसी आई, वो कहता तुम्हारा नाम तो रजिया अफाकी होना चाहिए, तुम भी अपनी सोशल मीडिया पे ना फेक अकाउंट बना लो लड़की के नाम से, फिर तुम्हारे भी फॉलोअर्स होंगे। वो कितना प्यारा था, मतलब वो साथ साथ नए जमाने की चीजों को भी लेके चल रहे हैं। सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है शेरो, हमें तो नहीं पता ना कि शेरो शायरी लोग अभी भी लोग देखते हैं बहुत। टिकटॉक पे ज्यादातर फॉलोइंग अगर आप जाके देखें तो वो जो शेरों वाले अकाउंट्स होते हैं ना जिन पे शेर लिखे हुए होते हैं उनकी होती है, और फिर उनसे वो रीशेयर करते हैं, फिर उनके आपको व्हाट्सएप स्टेटस भी लोगों के नजर आएंगे। तो शेरो शायरी कहीं ना कहीं मीडियम चेंज हो गया है, लेकिन आवाम अभी भी पसंद कर रही है, एग्जिस्ट करती है। लेकिन उस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है वो तो हमें नहीं पता। तो ये ड्रामा एक डोर भी होना चाहिए था उस इंडस्ट्री को भी समझने के लिए। वो अभी तक चले वो अभी भी फील हो रहा है ये हमारे 90s वाले शायर हैं। यस, ट्रू। चले ठीक है, मूविंग ऑन टू क्या रह गया? ग्रे। मुझे कुछ और सुनाई दिया। ग्रे जी मून 13वीं 12वीं और 13वीं और 14वीं ये लास्ट एपिसोड है जो हम करने वाले हैं। अखाड़ा भी है। अखाड़ा ओके जी। सॉरी मैंने आपकी बात काट दी। 13वीं और 14वीं किस्त। अच्छा एक बात कहना चाहूंगा, गुम कितने एपिसोड थे? 12। कितने हो गए इधर? 14। हाँ, गुम में जो वो 12 एपिसोड का एक क्यास था, वो जो एक 6 हफ्ते हम उसके साथ अटैच रहे, जुड़े रहे, ग्रे ने वो वाइब नहीं दी मुझे। 14 हो गए और मुझे अभी भी लग रहा है कि ड्रामा खत्म भी होने वाला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि Are you sure खत्म होने वाला है? मुझे लगता है सब तो कंक्लूड हो रहा है। कंक्लूड हो रही हैं, बट आई डोंट नो व्हाई। तिश्ना की है, बट जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। वो सब सिस्टमैटिकली सब प्रॉपर्ली चल रहा है। वो सब रियल लाइफ से भी उठाया गया है कि ईमान मंसूर ने केस वापस ले लिया और उसको काम मिलना स्टार्ट हो गया सलार को आहिस्ता आहिस्ता, और सलार ने अपनी वर्थ को जान लिया। लेकिन आपको पता है अभी तक अली जफर ने का इश्यूज अभी भी एग्जिस्ट करते हैं विद इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट इस दफ़ा फिर अली जफर को अप्रोच किया गया फॉर पीएसएल एंथम, लेकिन उन्होंने अभी भी उन्हें सिलेक्ट उसी एलिगेशन बेसिस पे नहीं किया। ओके। सो दीज एलिगेशंस इफ ट्रू और नॉट कैन मेक यू और ब्रेक यू। नो डाउट। आई रियली लव वो जो सैफी हसन वाला सीन था, बड़ा इमोशनल था वो। मैं जानता बहुत गलतियां हुई मुझसे। Yes, it was. वो एक नज़र आ रहा था आपको कि एक डिप्राइव्ड बेटी है जिसको सारी ज़िंदगी अपने बाप का प्यार नहीं मिला, एंड वो बाप भी अब जो है वो एम्ब्रेस करना चाहता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तिश्ना रह जाए तो अच्छा होता है। एज अ व्यूवर मुझे फील हुआ कि यार अब जब बाप सारा कन्फेस कर रहा है, सारा पछतावा एवरीथिंग दिस एंड दैट कर रहा है, नाउ ही वुड लाइक टू हग हिज डॉटर। ठीक है, उसने कहा भी, बट मुझे पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा था कि नहीं तू अब ये ना कर ईमान, नहीं हग नहीं करना, और ईमान वैसे ही चलेगी। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में रहनी चाहिए, तिश्ना रहनी चाहिए। अब मेरे ख्याल में सारी जिंदगी वो उसको आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ। तो अब कहते हैं कि बस आई ऑलवेज नीड अ क्लोजर। मतलब क्लोजर चाहिए होता है, क्लोजर भी चाहिए होता है, और क्लोजर इस तरह का भी नहीं चाहिए होता जो अधूरा होता है। ये तो क्लोजर नहीं था ना, बिकॉज हमको पता चला कि उसके फादर की डेथ हो गई है। तो बल्कि क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जिंदगी का वक्त आने वाला नहीं पता ना। आप राइट है राइट जब आपको लगे आपने करना है, आपको फौरन वो कर लेना चाहिए, आपको इंतजार नहीं। राइट है राइट नाउ कर लो, आप फ्यूचर पे ना डालो। आपने ये शायद मेरी लाइफ में ऑब्जर्व भी किया। यस, बट यहाँ पे मुझे ये लगा कि ठीक है, किसी को छोड़ना है उसी वक्त उसके मुंह पे कह दो एक्सक्यूज मी तुम ऐसे थे, हम खत्म एंड वो हाँ। और किसी को अगर दोबारा उससे करे तो आप जाए उन्हें कहें एक्सेप्ट करो, आई एम सॉरी मैंने गलती की है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप मेरे साथ चलना चाहते हैं आगे, या चलें या नहीं चलना चाहते। ना चलें तो बहुत सारे लोग नहीं चलना चाहते। नहीं, इतना कच्चा छट्टा भी नहीं खोल रहा था। अच्छा, व्हाट्स हैपनिंग इन सलार्स लाइफ, उसकी वाइफ भी डिवोर्स लेने लगी है बिकॉज़ सिंस शी नोज कि बंदा तो मेरा बेवफा है। ये मुझे ये वाला एंगल अभी मेरा थोड़ा अभी भी ग्रे है। अब वो मोना हुसैन के साथ वो अभी भी मेरे लिए ग्रे है। बट आपको पता है कि वो मोना हुसैन के साथ जो है वो रह चुका है और उसके साथ टाइम स्पेंड कर चुका है। टाइम स्पेंड किया वो, उसको उसने हर वक्त दोस्त का दर्जा दिया है। बट दे वर लिविंग इन अ होटल एज वेल।
यू नेवर नो। वो होटल में मोना और वो इकट्ठे थे। तो फिर प्रोजेक्शन नहीं हुई सही, प्रोजेक्शन नहीं सही हुई, लेकिन बट यस दे वर टुगेदर। वो पिछली एक एपिसोड में वो कहती भी है कि मैं उस टाइम अपने बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी जब तुम वहाँ पे ये सब कुछ कांड कर रहे थे। दैट मीन्स कि उसको पता है कि मेरा बंदा नहीं, वो प्रेग्नेंट वो कह रहा था उस वक्त जब ईमान के साथ। हाँ ठीक है। तो ईमान के साथ तो अभी प्रूफ कुछ नहीं ना हुआ, क्योंकि ईमान ने भी अपना केस वापस ले लिया। आई डोंट नो ईमान। अच्छा, आपको याद है कि हमारे व्यूअर है, उन्होंने बोला था कि इसके डायरेक्टर खुद एलिगेशन का सोहेल जावेद। हाँ किसी ने बताया था कि वो भी उनके हाँ यस वो थे मुझे याद है, बड़ा बहुत मशहूर केस हुआ था। आई डोंट रिमेंबर सोहेल जावेद ने किया, सोहेल जावेद ने। हाँ तो ये सीन हुआ था। अच्छा ये भी सारा कुछ हो गया। उधर हमारी जो बुशरा है उसने यूट्यूब पे बना लिया अपना, वो उधर जाके अपना जो भी करती है कार्रवाई डालती है हमारी तरह। हाँ वो भी यूट्यूबर है। वो चैनल पे आके बक बक करती रहती शायद लोग सुने कभी जाके। पारिस मंसूर वाले पे आ जाए, वो कितना मजे का प्लॉट आगे बढ़ा है जी। कैमरा ट्रिक है जी, वीडियो वायरल कर दी। कैमरा ट्रिक है। ये बस छोड़ दे मीरा वाले हथकंडे, आपकी बड़ी मेहरबानी है। नहीं आप ही थे। हाँ कोई एडिटिंग नहीं हुई, कोई एआई नहीं यूज हुआ। अब तो लोग ये भी कह सकते हैं ना एआई जनरेटेड है। नहीं है भाई, तू ही था। हाँ। उसने कहा वो जो घड़ी पहनी हुई थी वहाँ पे, वो भी आपने भी पहनी हुई है, ये घड़ी भी फेक थी। तो वो भी पकड़ा गया। अब लोग उसके भी खिलाफ हो गए हैं। तो आप सही कह रहे हैं क्लोजर की तरफ है, लेकिन मेरी तशनगी नहीं खत्म, मेरे क्वेश्चंस आंसर नहीं हो रहे हैं। सब आंसर भी हो रहे हैं पर वो ग्रे ही रहे हैं ना, मसला ये है। हाँ अच्छा अभी वो तो ग्रे थे, तो लेकिन अभी टोटली भी कंक्लूड नहीं ना हुआ, तो जब आई थिंक कंक्लूड भी होगा तो बहुत सारी बातें ग्रे ही रह जाएंगी ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ ग्रे एरियाज का कोई वो नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ बस ठीक है, मेरे लिए इतना हाईलाइटिंग नहीं था इसलिए। ठीक है। हाँ वही नाम ठीक, मुझे तो मजा नहीं आया, ठीक ठाक था बस। ठीक है। मूविंग ऑन टू लास्ट ड्रामा ऑफ दिस एपिसोड, अखाड़ा। यार मुझे इसका ओएसटी अच्छा लगने लगा, बड़ा मजे का है ना। ए तू बंदा बन जा यार, ये वही सिंगर है। कौन सी? जिंदो वाली। बोल सखी बोल सखी। अच्छा मुझे ना इस ड्रामे से बहन का ड्रामा गया, भाई का ड्रामा कभी इस ड्रामे से ना, इस ड्रामे की ट्रीटमेंट से बहुत जिंदो वाइब्स आती हैं। बहन भाई है ना दोनों। मैं ना अक्सर उसका बैकग्राउंड सुनते एकदम मेरा दिल करता है वो कहेगा रब्बा हो। हाँ ऐसे है ऐसा है ना। हाँ थोड़ा वो मेकिंग थोड़ी दिन भी वही है, दी टीम सारी वही है। बुध का दिन है जी, भाई भी वो महिमा के ही हैं फिरोज। ठीक है, तो ये है कुछ ऐसा कुछ है कोऑर्डिनेशन। खैर जीत गए, शुक्र है। अब मर जाए मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेले में नहीं मरना चाहिए था भाई। मेले में नहीं, गुज्जर मेले में आ रहा है ना, गुज्जर वो फिर वो खत्म हो जाती सारी। गुज्जर हार गया है। वो जो एक मेले में उनकी राख सा। अब तो चलो जहाँ मार दे ठीक है। अब मुझे लगता है कि सुहाग रात में मरेगा ये, क्योंकि वो वेट कर रही है डेथ बेड पे, कह रहा हूँ सॉरी, वेडिंग बेड के ऊपर उसका। वो नहीं आएगा बेचारा, उसका लाशा ही आएगा अब। तो मिस्ट्री शुरू हो गई है फिर। लाइफ इज नॉट क्या है बेड, क्या बोलते हैं? लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस। लाइफ इज अ बेड ऑफ, पता नहीं क्या मैंने पहले लाइफ इज नॉट बोला था। ओके ठीक है, चले खैर जो भी है। मुझे केमिस्ट्री बड़ी प्यारी लगी। हमारे हीरोइन उनकी शुरू हो गई है, आते ही शुरू हो गई है। नवा आया तो छा गया, ठा करके शुरू हो गई। बस सोनिया कन्विंसिंग नहीं है। तुम फिर अच्छा क्या है? फिरोज दोनों ही ड्रामों में अच्छा है। मैंने पहले बोल दिया है, मैं हब से इसकी तारीफें कर करके थक गया हूँ, मैं अब मजीद नहीं कर रहा। फिरोज इज डूइंग सो गुड। इसमें भी अच्छा है। मुझे सोनिया नहीं ले कन्विंसिंग, सॉरी मून। और मुझे ना एक छोटा सा मशवरा, पता नहीं लेना चाहे ले लें, नहीं लेना चाहते आगे आपकी मर्जी, बेइज्जती करना है करें। लेकिन यार वो जो लेने जाता है जब उसका चोरी हो जाता है बटवा, और वो जो एक एक्शन सीक्वेंस आता है दो 3 मिनट का था, एंड इट वाज वेरी लेम। इट वाज वेरी लेम। इट वाज वेरी साउथ इंडियन टाइप ना। नहीं, साउथ इंडियन बहुत अच्छे होते हैं, वो इतने अच्छे होते हैं तो पूरी दुनिया में उनकी वो चल रही है। आपको पता है उनकी इसी तेज रफ्तार एक्शन सीक्वेंस की वजह से तो वो दुनिया भर में उनको वो पसंद कर रहे हैं। कोशिश की गई, लेकिन इधर ये जो चीज है ना, ये जो चीज की गई है, ये बहुत लेम थी, कामयाब नहीं हुई। मतलब इसको आप
किसी कैटेगरी, इसको आप एक्सक्यूज मी, आप भी लेवल की प्रोडक्शन कह सकते हो। मतलब हाँ, मतलब आपका तुक्का नहीं ना बनता। अगर ये आपका फोटे नहीं है, एक्शन इज नॉट लाइक आवर फोटे। हम हमेशा एक्शन फिल्में भी जो हमारी हैं उसके लिए बंदे बाहर से आते हैं, वो सारा कोरियोग्राफ करते हैं। हमारे तो अभी तक डांस के कोरियोग्राफर पूरे नहीं है, तो एक्शन वाले कहाँ से आएंगे, तुम ये भी तो सोचो। तो वो जो इन्होंने सारा किया ना, कि वो ना करें, वो आपकी वैसे ही दौड़ा दें आपकी खूबसूरत से प्रोजेक्ट पे, वो एक मखमल पे टाट का पेमेंट रह जाएगा। ऐसी चीजें, ऐसी लेम चीजें। तो अगर आप चाहते, हमारी ना अप्रोच अब जो होनी चाहिए, सिर्फ लोकल मार्केट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब इज ग्लोबल, OTT इज ग्लोबल। आप ड्रामा प्लीज उस तरह का बनाएं जो ग्लोबली भी जाए। ये ना हो कि वहां के लोग बैठ के उसमें नुक्स निकाल के बता रहे हो कि ये देखो, ये जो हम 70s में करते थे ये अब 2024 में कर रहे हैं। हाँ। एक और बात करूं जी, एक और बंदे की बहुत बदतरीफी करनी है। किसकी? काशिफ हुसैन की। हाँ, he is not, he is doing worst of his worst of his career। yes, मतलब काशिफ हुसैन का ये लेवल ही नहीं है। और इस कैरेक्टर में इतना खूबसूरत पोटेंशियल भी है जो वो कर सकता है। हाँ, ये लेवल ही नहीं है काशिफ हुसैन। ये उसकी एक्टिंग अब देख लो कौन गलत है। इट्स डायरेक्टर्स फॉल्ट। सॉरी टू से यार, इतने अच्छे एक्टर को आपने बर्बाद कर दिया है। वो इतनी प्यारी एक्टिंग करता है। We has been seeing him since चुड़ैल। उससे पहले पता नहीं करते होंगे कोई प्रोजेक्ट, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हम इन्हें चुड़ैल से फॉलो कर रहे हैं। yes, he was very good in गोम, शनाज, जुर्म। yes, ठीक है, और है कोई और भी होंगे। कातिल हसीनाओं के नाम में भी था मेरे ख्याल में। I don't think so उसमें नहीं। बट यहाँ पे क्या हो गया है यार? यहाँ पे तो लेंस लगा के फील ही मार गई है। बट लेंस आप लगाने ही थे, कोई लाइक ऐसे लगा लेते कि जो वो दूर से कह रहे हैं हम नकली हैं। और कौन से लड़के हमारे यहाँ लेंस लगाते हैं? खैर, कौन से लड़के हैं वो जो लगाते हैं ना, फिर वो फाइटर क्लब नहीं जाते प्लीज। फिर से वो राइट और रॉन्ग, फिर से वो माँ के साथ उसका गंदा रोमांस शुरू हो गया। मैं क्या करूं, लोग कहेंगे कि क्या आप कह रहे हैं। और एक सॉरी, चलो गेम ऑफ थ्रोन्स में तो उसने बहन के साथ रोमांस किया था, यहाँ पे माँ के साथ रोमांस कर रहा है। एक और गंदी बात करूं, हाँ, वो जो बहन है जब वो मेले पे जाने लगती हैं, उनकी कितनी गंदी 2 नंबर बात, कॉन्वर्सेशन बड़ी उनकी घटिया थी। और वैसे भी क्या पता कि मुझे मेले में कोई टक्कर ही जाए। ये किसी प्रोटैगनिस्ट की नहीं हो सकती। मैं लड़के फंसाने जा रही हूँ। हाँ, ताकि हो सकता है कि मुझे पसंद आ जाए। हाँ, मेले में को मुझे पसंद ही कर ले, कि मेरा हाथ ही पकड़ ले। और वो ठरक उसने शुरू भी कर दी वो काशिफ हुसैन के साथ। वो विलन है, वो तुम्हारी, मैं भी कहना तुम्हारी गिच्ची का मरोड़ देगा। ठीक है, गर्दन कहते हैं स्ट्राइक में। ठीक है, लेकिन ये है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं ये कहूंगा कि बहन के कैरेक्टर के डायलॉग बहुत बुरे हैं। जिसने भी लिखे हैं वो कोई जिंदगी भर ऐसे नॉवल पढ़ता रह गया जिनके टाइटल्स होते हैं सैटरडे नाइट, जिनकी सुहाग रात। ठीक है, बट आई डोंट नो वो माँ बेटे का रोमांस भी बहुत बुरा था ना, आप उस पे क्यों नहीं आ रहे? वो फिर जो बेड पे लेट के हाँ। अच्छा, कुछ चीजों के बारे में बात करते, कुछ इतनी कोई तकद्दुस रिश्ते होते हैं, वो बात भी। वो तकद्दुस एक्टर क्यों नहीं देखते? उन्होंने क्या अपने काशिफ लब्बा है, मैं तेरे में काशिफ हुसैन इतना अच्छा एक्टर है, लेकिन वो ऐसी वाइब से क्यों दे रहा है? देखो, एक्शन रिएक्शन होता है। हाँ। अब उधर एक्शन रिएक्शन दोनों का ही रोमांटिक है। हाँ। अब वो वाला भी तो है ना, वो भी तो माँ बेटे हैं, वो लगते हैं रियल। वो जो निदा मुमताज और फराज फरूकी नाम है ना, इन दोनों नामों के नाम, भाइयों के नाम से आगे पीछे जाते हैं। एक हमाद, एक फराज है, ये फराज है। दूसरा कौन है? हमाद, ये फराज है। तो फराज फरूकी का जो अपनी मदर के साथ सारी बॉन्डिंग थी, वो लग रही थी कि ये उसकी रियल माँ है। देखो ना, सारे अपने गंदा लफ्ज़ बोलेगा, सारे अपने रोमांसों में गड़े रहे हैं। उधर कुश्ती होगी, किसी ने वेखी नहीं। ਉਹ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਨੀਆ ਹੁਸੈਨ, ਉਹ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਸ਼ਿਫ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਫੁਦਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ मंगेतर है। हाँ, वो कहा थी चूड़ियां ले रही थी। हाँ, वो पता नहीं कौन सी चूड़ियां ले रही थी, उसने भी नहीं देखी। हाँ, उसने किसी ने भी नहीं कुश्ती देखी, तो कुश्ती का फायदा क्या? दुर्गा मेले में जा रही है, दुर्गा मेले में जीत भी आई, किसी को पता नहीं चला जी। तो ये तो मेले मूवी को बहुत कोट करता है। मेला मूवी क्या करूं, मुझे फेवरेट है ना। चले, हाँ, आप बताएं कहाँ चलें? ड्रामे खत्म हो गया जी, अवार्ड देने हैं। यस, अवार्ड जी, बेस्ट एक्टर एक्ट्रेसेस। किन्जा हाशमी। ओके,
खुशबू बसे खत जी आई एम लविंग हर। इनमें से एक दो को भी इनकी ज्यादतियों का जवाब मिल गया ना, सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ओके फॉर मी बेस्ट एक्ट्रेस फॉर दिस वीक इज जुल्फिकार सलीम फ्रॉम इश्क मुर्शिद। खुशियाँ तो होती नाराज होने के लिए। मुझे बड़ा मज़ा आया उनकी इस दफ़ा एक्टिंग देख के। और अच्छा एक एक्टर की मैं इधर थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा उनकी तारीफ में कि मुझे उनकी एक चीज़ ये बड़ी पसंद है कि वो अपने करेक्टर में इतनी जान डाल देती हैं कि वो जो सेकेंडरी चीज़ें होती हैं ना कि आपके बाल नहीं थे ठीक, ये सुबह सुबह उठ के आपका मेकअप क्यों है, या आपके कपड़ों की स्टाइलिंग नहीं अच्छी, ओ शिबरा नु देखो फलाने नु देखो उंजदे कपड़े तो वो आप नहीं वो आपको बहुत पीछे रहे, आपको गलती नहीं है, गलती नहीं। तो मेरे ख्याल में कि इस चीज़ में उनकी बहुत बड़ी दाद बनती है कि वो अपने करेक्टर को लेकर बहुत सीरियस है। तो शिबरा फ्रॉम इश्क मुर्शिद। ऑस्कर आज तो लाइफ टाइम अचीवमेंट बनता है। 2 ड्रामों में आई थी, 3 वो अगले वीक होगा। अब वो हमारी हर वीक की जान रहेंगी। शबाना शेख। अरे तुम ताकि भी नहीं हो गई, सब कुछ तुमने कहा, ये सबको बताओ। ऑस्कर आपके नाम है फ्रॉम मन्नत मुराद एंड मैं जी। दोनों और हम आने वाले एपिसोड में आपको ये अवार्ड देंगे जाने जहां से। यस बहुत बहुत ट्रिब्यूट मिलने वाले हैं ये एक्ट्रेस को। अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी दे। हमारा ऑस्कर का सेगमेंट इनकी वजह से रौनक लगी रहती है। चलिए कमेंट्स आप पढ़ रहे? मैं पढ़ लेता हूं। जी पढ़े। हमजा दाऊद कहते हैं आप लोगों ने इस एपिसोड में तुम्हारे हुस्न के नाम से रिलेटेड सारे लोगों के कमेंट्स को पढ़ते हुए हाइड क्यों रखा? ऐसा कुछ नहीं था, वरना बाकी सारे मैसेज तो स्क्रीन में शो कर रहे थे। आप लोग जो भी है वेरी बैड जुबैर। हाँ कुछ हुआ है क्या आप लोगों का? नहीं कुछ नहीं हुआ भाई, वो हमारी वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा। मेकर्स के साथ कुछ नहीं, मेकर्स मुंह नहीं लाते मेकर्स के और वो वाले मेकर्स हमें मुंह लगा ही नहीं सकते। ठीक है चलो। अच्छा जी ये किसी एमडी अतीकुर रहमान कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल you two guys know about acting and knowledge then judge others। अब इसके अंग्रेजी का तो कोई सिर पैर नहीं है। कहाँ पे है ये जरा कमेंट बताओ। रिप्लाई भी किया था किधर, जिस पे आपने रिप्लाई भी किया था। First of all, you two guys know about acting and knowledge then judge others। First of all, you don't know anything about English, you illiterate। पंजाबी बोल लेते मेरे भाई। I wish कि एक YouTube पे वॉइस मैसेज का मजा होता है, कितना मजा आता है। मेरे पास एक है ना illiterate वाला। ठीक है चलो। कैंडी क्रश कहते जाने जहां की 2 एपिसोड्स देखी थी, बकवास के हद हो गई कि प्रमोशन की थी और क्या निकला। हमजा का पूरे ड्रामे में मुंह खुला है, आइजा को पता नहीं क्या हो गया। ये मैं इनसे पार्शियली एग्री करता हूं। हाँ कैंडी क्रश हमेशा अच्छी बात है, लेकिन कैंडी क्रश को पता कुछ ज्यादा ही ऑनेस्ट कोई ड्रामा पसंद नहीं आता उनको। हाँ ये उनका मसला है मुर्शिद को भी इतना थोड़ा सा आप दिल बड़ा करें, थोड़ा आप उस एंगल से देखें। आप सिर्फ ये बताएं कैंडी क्रश आपका लास्ट पाकिस्तानी फेवरेट ड्रामा कौन सा था, फिर हमें पता चलेगा कि ये आपका तेरा लेवल की है। रकीब से टाइप अगर हो तो नहीं पता नहीं। मूविंग ऑन। अच्छा जी इंस्पिरेशनल गोल्डियन फिन कहते हैं फिरोज खान। ओके जी फिरोज खान ये दोबारा कहते हैं अखाड़ा इज गेम चेंजर। ओके ठीक है इट्स गोइंग टू बी अ गेम। इट कैन बी इट हैज अ फुल पोटेंशियल। इसमें सब वो मसाले हैं जो कि अभी तक नहीं देखे गए और इसमें थोड़ा सा हमें एक न्यूनेस नजर आती है ड्रामा मेकिंग वाइज और नंगपन के हिसाब से भी ये नहीं था रिक्वायर्ड। अच्छा यूजर समथिंग कह रहे वेलकम बैक माय डियर अरसलान। ओके थैंक यू सो मच। ये दोबारा कह रहे हैं अखाड़ा एफके मतलब फिरोज खान की बहुत फॉलोइंग है और ठीक है मैं एग्री करता हूं होनी चाहिए। इपरंजलि कहती हैं सो ग्लैड यू गाइस आर बैक, आई लव हाउ अनफिल्टर्ड एंड जेन्युइन यू गाइस आर, सेल्फिश हैं हम, इतनी लंबी छुट्टियां ना लिया करें प्लीज। ओके ठीक है जी। अलीका टूटा फूटा विलो कहती हैं उनके चैनल का नाम I love your name। अलीका टूटा विलो 22 कदम का राइटर जिशान। अच्छा ये मेरी गलतियां, ये मून सॉरी जी क्षमा। मैं बड़े दिनों बाद वापस आया था तो मेरे से तो गलतियां हो गई थी बस ठीक है समझ आ गई सानू। अच्छा जी सिद्रा कफील कहती है अखाड़ा ऑन पॉइंट व्यू अबाउट फिरोज व्हाट अ हार्ड वर्क ही पुट्स इन फॉर दिलशेर इन हिज मोस्ट डिफिकल्ट टाइम ऑफ लाइफ, ही रियली यूज हिज एथलीट पोटेंशियल। यस यू आर राइट। यही बात है कि अगर ये क्वालिटी है फिरोज, यही क्वालिटी है कि अगर आप अपने जो आपके अंदर एक इनेट टैलेंट है उसको आपने डायरेक्शन खुद देनी है। और अगर वो उनमें ये टैलेंट है कि वो इस तरह के अखड़ कैरेक्टर्स अच्छे से प्ले कर सकते हैं तो अखड़ सिर्फ टॉक्सिक नहीं होता। जी। अच्छा जी अब्बू हुरैरा कहते हैं एनी ड्रामा ऑफ सजल रिलीज कमिंग, नो आइडिया। आ रहा है अभी तो एक वो उनकी वो आनी है ना पिंक, क्या है 10 का इस पिंक नहीं एक वो जो फहाज के साथ फहाज
महाज कहना था, महाज के साथ जो इनकी एक है वो एक कहानी है, और इसके अलावा और कोई न्यूज़ नहीं। यूजर समथिंग समथिंग कहते हैं राफे फ्रॉम ग्रे बेस्ट परफॉर्मेंस, लाइक सीरियसली आर यू इवन किडिंग? नहीं, वी लाइक्ड इट, इट्स अ गुड, इट्स गुड सेम, मतलब एटलीस्ट वो अपने आप को आपको उस कैरेक्टर का नाम याद है ग्रे में से समी को, उसको निकाल के किस कैरेक्टर का नाम याद है तुम्हें? बुशरा ही याद होगा, क्योंकि बुशरा इज अ वेरी कॉमन नेम। तो अगर एक बंदे ने अपना नाम तक आपको याद करा दिया और उसकी शक्लें आपको दिमाग में डरा रही हैं, तो मेरे ख्याल में वो उसकी अचीवमेंट है, इसलिए दिया था। कोई बात नहीं मिर्जा, सेकेंडरी पास कर या बर्दाश्त कर। सैम 239 कहते हैं क्या आपने एक झूठी लव स्टोरी देखा हुआ है? जी मैंने देखा हुआ है और मैं बहुत बोर हुआ था। आगे आपकी मर्जी, अगर आपने वो रिव्यू करवाना है तो। इश्क मुर्शिद इज हार्ट, यस वी लव इट। पुलकित कह रहे हैं हेलो गाइस, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच। पुलकित आप इतने से कहां गायब है? इसके एग्जाम हो रहे हैं, बल्कि इसकी जॉब हो गई है तुम्हें किसी मेरा ख्याल है, बताया था एक दफा। अच्छा यूजर समथिंग कह रहे हैं फिरोज खान ड्रामा नाइस किंग, ओके नाइस किंग। वेलकम बैक मून अरसलान, शमशा जबी कहती हैं। समाज कहते हैं वेलकम बैक अरसलान, आपके साथ और कौन कौन गया था टूर पर? जी मेरे साथ मेरे 4 फ्रेंड्स गए थे और बस। मैं नहीं था, लेकिन मैं जहाज पे नहीं बैठ सकता। आपको जहाज के इश्यूज हैं, आप तो कराची, पहले जिस दिन कराची जाएंगे ना कराची में ट्रेन पे बैठ के जाऊंगा। चलो फिर आप देखेंगे। उसके बाद रुकैया बिनते अब्दुल रहीम कहते हैं अखाड़ा, कैंडी क्रश कहते हैं अखाड़ा इज फुल ऑन न्यूडिटी, कैसे देखा? ये अजीब बात थी इसमें, मुझे तो नहीं लगा कुछ इससे न्यूडिटी। अब वो पहलवान कल्चर ही वही है, वो उसको अगर आपने जींस पैंट में तो नहीं कर सकते, क्लोज टू रियलिटी दिखाना है तो वो फिर ऐसे ही हो सकता था। ठीक है। उसके बाद कैंडी क्रश कहते हैं सॉरी सारे ड्रामाज बकवास चल रहे हैं, इश्क मुर्शिद की जब आप लोग तारीफ करते हैं बड़ा बुरा लगता है, अभी तो जाने जहां देखना है। ना करें ना, बुरा क्यों लगता है, मजा करें आप भी। ठीक है, अगर वो ट्रेंडिंग पे जा रहा है तो उसमें कुछ तो होगा, लेकिन इस बार देखो कोई चीज ट्रेंडिंग पे जा रही है उसमें हम भी है पार्ट ऑफ द ट्रेंड, पार्ट ऑफ द प्रोसेस। पहली दफा नहीं तो टॉक्सिक चीजें आती हैं ट्रेंडिंग में, गंदे ड्रामे, चवल ड्रामे। चलो ओके, फिर कैंडी क्रश कहते हैं सलाम बोथ ऑफ यू आफ्टर योर वेकेशन, आई एम नॉट वॉच्ड रसल रैप ड्रामास, फिल्म मुझसे नहीं देखी जाती, आप लोग देखें। ओके। उसके बाद क्यूट कहते हैं सलाम और दुआएं, मैं कतर वाली फैन फाइका नदीम हूँ, आप दोनों को मैंने बहुत मिस किया। मून जी तुसी कल्ले भी चैनल काली कहने लगा था मैं ਕੱਲੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ गिफ्ट बैग बहुत ही बढ़िया लग रहा है मेनू। थैंक यू फाइका जी, बहुत शुक्रिया आपका। और फाइका आप कहाँ से हैं ये बताएं? कतर नहीं मैं बता मैंने क्या कहना था, मतलब लाइक आप नेशनैलिटी। ठीक है। उसके बाद नेहा कहते हैं हैप्पी टू सी यू बैक, एगुल कहते हैं स्टैंड अप गर्ल एंड खाई, वो नेक्स्ट एपिसोड में। उसके बाद वो एगुल कहते हैं तोबा तोबा ठरकी माँ आईज में ठरक उफ व्हाट आर यू सेइंग, अरे भाई ये माँ जी अपने बेटे की मिस्टर वर्ल्ड मिस्टर यूनिवर्स समझ कर देख रही, एंड आप दोनों नॉटी माँ को ही ठरकी बना दिया। एक्चुअली उनकी आंखों में वो हवस थी हमारा कोई कसूर जो एक माँ की आंखों में नहीं होती। देखो एगुल हमारा कोई कसूर नहीं है। फिर कहते हैं दोदी खान वाज इन फिल्म्स टू, यस दुर्ज एंड घबराना नहीं है, ही वाज आल्सो इन आई थिंक एक और फिल्म में भी था, ये मैंने देखा था, मुझे अब याद नहीं आ रहा। अच्छा वो कहते हैं ही वाज इन बुलबुली सीजन 2, ही वाज इन मेरे हमनशी, ही वाज आल्सो इन प्यारी मोना, ही इज अपीयरिंग इन अखाड़ा एज पहलवान। पूरा उनको फिल्मोग्राफी पता है। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा उसके बाद कहते हैं जिंदो लास्ट एपिसोड फिटे मुंह, द वर्स्ट लास्ट एपिसोड, मन्नत मुराद दुरफिटे मुंह, extremely disappointing teasers, OST gave us deception, we were expecting a lot, not single expectation came true, flop and the worst on screen couple, and मन्नत पूरा ना ही मुराद सब खाली हाथ feels like this। उसके बाद जी वो कहते हैं अखाड़ा all about नंगा फिट हेल्दी एक्टिव मैनली मस्कुलर टार्जन, उप्स टार्जन नहीं पहलवान, कुश्ती क्या है, कुश्ती मुट्ठी ऑयल निक्का लंगोट ऑन एवरी पहलवान और पहलवान। तो पहलवान क्या पहन के करते हैं? यही पहन के करते हैं मेरे ख्याल में। हाँ कहते हैं आप वियर सेम माइक्रो साइज लंगोट, अगर आपने करना ही है तो यही होता है। कास्ट परफेक्शन फॉर फिट एंड कुश्ती अखाड़ा सीन, मेला एंड एक्साइटमेंट इन सिटी आल्सो परफेक्ट,
सुल्तान लुक्ड मेन हीरो, ही स्टोल द शो, That's true, that's सेकंड, true. फिरोज 3, फिरोज अभी आएंगे नहीं, फिरोज को अभी उन्होंने इतना वो नहीं दिया। अभी इतना स्क्रीन अभी लेकिन स्क्रीन टाइम और ज्यादा फोकस तो सारी स्पॉटलाइट उस पे है, फराज पे है। ठीक है जी। जी फातिमा कहती है द फ्लैशबैक इन मन्नत मुराद लोल व्हाट अ स्टूपिड शो, तला वाज सो गुड इन जन्नत से आगे एंड जो बिछड़ गए एंड दिस शो हैज रूइंड हिज ट्रैजेक्टरी एंड ऑनेस्टली आई हेट द बिग ब्रदर्स कैरेक्टर बट इफ ही सक्सीड्स इन गेटिंग मन्ना डिवोर्स एट दिस पॉइंट आई विल बी हिज बिगेस्ट फैन। इश्क मुर्शिद continues to be the most enjoyable. Please do review breaking news. Love you guys. Discussion. ब्रेक न्यूज मंडे को आता है, मंडे वाले रिव्यू में होता है। अच्छा, स्टे हियर कहते हैं क्या आपने लाइफ इन अ मेट्रो मूवी देखी है? नहीं तो प्लीज देखिए यार, अरसलान की तो बहुत फेवरेट है मेरी, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट। तो करेंगे कंटेंट ऑफ द वीक में, करना है कभी, करेंगे इंशाल्लाह। चलो ठीक है। अच्छा जी, फरहान इकबाल लतीफ कहते हैं जाने जहां ड्रामा रिव्यू वो आ गया था आपको पसंद नहीं आया होगा। हासिल कह रहे हैं अरसलान भाई आप बहुत वीक हो गए हैं एंड डल भी, प्लीज टेक केयर, स्टैंड अप गर्ल की कुछ समझ नहीं आ रही, क्या स्टार्ट में क्या एंड ही होगा? वो उनको सभी अभी आई थिंक उनको समझ नहीं लग रही, लेकिन मुझे तो ठीक लग रहा है, इट्स वेरी लाइक कैलकुलेटिव सा। अच्छा लेकिन हाँ, वजन तो मैंने कम किया है और भी करना है, अभी 10 किलो और कम करना है, बस कर दे, मेरा ये है टारगेट। अच्छा हाँ चलो। और इसके अलावा डल वो वेकेशंस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता आज मैंने बूथे पे मला है कुछ, अब अच्छे फ्रेश लग रही है। थैंक यू। अच्छा, क्यूट पोका पीपी कहते हैं यू वेलकम, आई मिस योर वीडियोस टू बाय फार, यू गाइस डिडंट पोस्ट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, मून प्लीज यूज द उर्दू वर्ड शायकीन फॉर अस। दर्शकों इज एब्सोल्युटली नो यू बस एनीवन इन पाकिस्तान, इट रियली साउंड्स प्रो इंडियन, सो काइंडली डोंट यूज नहीं वैसे। अच्छा आपकी मेरी बात सुने, आधी बात मुझे बहुत पसंद आई, आपने कहा कि नहीं उर्दू यूज करें, ओके एग्री, लेकिन इस चीज को वो नहीं करना चाहिए, स्टीरियोटाइप। मैं ना करोड़ों दफा अपने शो पे कह चुका हूँ, हिंदी इज जस्ट अ लैंग्वेज, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। आप क्यों नहीं इस बात को समझते हैं? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ ना यूज करूँ, निकल जाता। हम सारी जिंदगी स्टार प्लस देख के बड़े हुए हैं, अब इसमें हमारा क्या कसूर है? ये हमारे वालिदैन का कसूर है, हमारे घर वालों का, कल्चर का कसूर है, ये सोसाइटी का कसूर है कि उन्होंने हमें देखने दिया। नागिन ड्रामा इतने शौक से देखते थे और नागिन बन गए लोगों की। हम आज कहते हैं मून आप बहुत ग्लो कर रहे हैं। अच्छा तेनू लगता है मेरी जान। अच्छा खैर, हम आज कहते हैं मिस यू गाइस अ लॉट, थैंक यू सो मच लाला दिया कैरी, वेटिंग फॉर योर सीरियल किलर रिव्यू। ठीक है जी। इन अ ट्विटर स्वेट्स यासरा मेंशनड अबाउट वर्किंग वुमेन दैट द स्टोरी इज जस्ट अ फेज ऑफ वुमेन्स लाइफ। नहीं फिर भी मैं आई एम नॉट बाइंग इट। हाँ अच्छा जी, ये दोबारा कह रही है अखाड़ा सीम्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, न्यू कांसेप्ट एंड फ्रेश स्टोरी लाइन। ठीक है जी। निधि सोंकर कहती हैं फिरोज, ओके जी। निधि दोबारा कह रही है फिरोज। नबील हसन कहते हैं सीरियल किलर, ओके जी। शमसा शाइस्ता खानम कहती हैं अखाड़ा इज अ ट्रीट टू वॉच, एंजॉय ऑल एक्सीलेंट टू सी फिरोज ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं अभी तो उसकी आनी है ट्रांसफॉर्मेशन। एस मीना कहती हैं द एक्टर वाज आल्सो इन मेरे हमनशी वाजंट ही। ठीक है बिल्कुल ऐसे ही है। आखिरी स्टेशन वाज रिटन बाय वो मैंने फिर आगे ठीक कर दिया था, बोल दिया था। हाँ ठीक है आपने कह दिया था। जस्ट लव फॉर इश्क मुर्शिद एंड बिलाल एंड हिज डांस, ये माहिन फातिमा ने कहा है। सीरियल किलर का रिव्यू मंडे वाले एपिसोड में। सब वाले कहते हैं लव द गिफ्ट इस्लाम ब्रॉट फॉर मून, थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड वो बड़ी खुश है जब हम और उन्होंने कहा फाइनली आप दोनों आ गए हैं जी। ये था जी आज का एपिसोड। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की, अच्छा नहीं इससे पहले अगर आपके कोई फीडबैक है तो ज़रूर बताएं, और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मुझे मून के सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई पर्सनल क्यूरी है तो हमारे इंस्टाग्राम पे हमें DM करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।